नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको दानापुर से दिखाते हैं। दानापुर के नकटी दियारा में पंचायत चुनाव का रंग चढ़ रहा है। जनता का दिल जीतने के लिए नेताजी लौंडा नाच करा रहे हैं तो लोक कलाकार भी नाच गाकर वोट मांग रहे हैं। मंच पर नेताजी का पोस्टर लगा हुआ है और उसी पोस्टर के ठीक सामने लौंडा नाच हो रहा है। लोक कलाकारों की टोली नाच गाकर जनता का मनोरंजन तो कर ही रही है, नेताजी का गुणगान करते भी नहीं थक रही। ढोल और मृदंग का शोर गूंज रहा है। माइक से लोक धुन की तान छिड़ी हुई और उसी धुन पर हो रहे लौंडा नाच का लुत्फ उठाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। दानापुर के नकटा दियारा में पंचायत चुनाव के दौरान ये रंग बिरंगी महफिल सजाई है पंचायत उम्मीदवारों ने। लेकिन नामांकन के बाद नाच का प्रोग्राम, क्या इसकी परमिशन ली थी आपने? परमिशन नहीं लिए थे, परमिशन नहीं लिए थे। जनता विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन परमिशन नहीं था। भाई थे, हम करा रहे हैं, जनता करा रहे हैं। अब बैठे हुए तो जनता के साथ तो बैठना पड़ेगा ना हमको। नकटा दियारा में पंचायत चुनाव की डुगडुगी क्या बजी। नामांकन दाखिल करते ही नेताजी जनता का दिल जीतने के लिए महफिल सजाने लगे। कहीं लौंडा नाच होने लगा तो कहीं जाने माने भोजपुरी गायकों का मंच सजा दिया गया। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में खुलेआम मुखिया जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। भोजपुरी सितारे जनता जनार्दन का मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जनता से नेताजी को वोट देने की गुजारिश भी कर रहे हैं। हमारा समधी बेटा प्रमोद कुमार यादव है, वो अपना आए हैं, अपना जनता के आदेश पर आए। कौन कौन कलाकार आए हैं? गोलू राजा, प्रमोद प्रेमी यादव और मनोन अलबेला। नकटा दियारा में आज जिधर देखिए वहीं लौंडा नाच की महफिल सजी हुई है, जहां डांसर की वेशभूषा में सजे धजे लोक कलाकार नाच गाकर लोक धुन तो छेड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ नेताजी के पक्ष में हवा भी बना रहे हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। गढ़वा में मेराल के सीओ दफ्तर पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। सरेआम खरी खोटी सुनाई और बोरिया बिस्तर समेटने से लेकर बर्खास्त करने तक की धमकी दे डाली। मेराल अंचल कार्यालय में हंगामा मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला जेएमएम कार्यकर्ताओं की टोली सीओ अंगारनाथ स्वर्णकार पर आरोपों की बौछार किए जा रही है, घूसखोरी के इल्जाम लगा रही है, जनता की अनदेखी पर नाराजगी जता रही है। तो चारों तरफ जेएमएम कार्यकर्ताओं से घिरे सीओ साहब चुपचाप आरोपों के वार झेल रहे हैं। आप घूसखोर खुद है तो दूसरा पर कमाने नहीं टेक होगा आपका। आप फिर बता दें कि आपका कर्मचारी मेराल के सुदूर गांव में रहने वाले ग्रामीण रोजाना अपने काम को लेकर मेराल के सीओ दफ्तर का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन अफसर से लेकर कर्मचारी तक किसी की नहीं सुनते। इन्हीं शिकायतों को लेकर मेराल के जेएमएम कार्यकर्ता सीओ के चैम्बर पहुंच गए और सबके सामने ही सीओ की खूब फजीहत की। अगर आप पे कार्रवाई नहीं होगा तो आपका बोरिया बिस्तर जनता ही ऐसे बांध के आप नहीं चाह रहे हैं कि हमको तबादला कर दे, तो आपका तबादला नहीं होगा, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर इस तरह से हरकत रहेगा। दरअसल मेराल का सीओ दफ्तर इन दिनों लूट खसोट का अखाड़ा बना हुआ है। कोई भी काम बिना चढ़ावे के नहीं होता। अफसरों से लेकर कर्मचारियों की कार्यशैली से जनता परेशान हो गई है। सीओ दफ्तर में सीओ की फजीहत का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकारी कुर्सी पर बैठे अफसर पर धौंस दिखाने का हक आखिर जेएमएम नेताओं को किसने दिया। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। लखीसराय में राजनीतिक विरोधियों ने रास्ते से हटाने के लिए नेताजी की पिटाई करवा डाली, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर ही नेताजी मुखिया का चुनाव जीत गए। व्हील चेयर पर बैंडेज से बंधे जकीउल्लाह मियां जब काउंटिंग सेंटर से मुखिया का सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले तो सहारा दर्द जैसे छू मंतर हो गया। जनता के आशीर्वाद से मिली जीत का प्रमाण पत्र हर किसी को दिखाया और दर्द भरी वो दास्तां भी सुनाई।
जब दिल्ली की वोट यात्रा पर गुंडों ने मारपीट कर उनका ये हाल कर दिया था। तब से वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन हार नहीं मानी। इसी हालत में पंचायत चुनाव लड़ा और जीत कर विरोधियों को करारा जवाब भी दे दिया। विपक्षी सब उपद्रवी को मिला के दिल्ली में मार करके मारा था हमको। दिल्ली में तो फिर कैसे यहाँ आए? दिल्ली में इलाज वहाँ लोग थे, भाई लोग गए थे, उनके साथ आए। आवापुर दक्षिणी पंचायत से मुखिया चुनाव लड़ रहे जकीउल्लाह मियां दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं से समर्थन मांगने गए थे। राजनीतिक विरोधियों की शय पर वहीं पर गुंडों की टोली ने सरेआम उनकी पिटाई कर डाली थी। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया था। तब से वो दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन आवापुर की जनता उनके साथ खड़ी हो गई और जब रिजल्ट आया तो मुखिया का सेहरा उनके सिर बंध गया। दक्षिणी पंचायत पुपरी प्रखंड से मुखिया पद। आपकी जो हालात है, इस हालात में आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अपनी जान जनता के नाम कुर्बान करके चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं। विरोधियों ने तो हौसला पस्त करना चाहा, लेकिन गुंडों की मार खाकर भी जकीउल्लाह मियां ने मुखिया की कुर्सी हासिल ही कर ली और दिखा दिया डर के आगे जीत है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। लखीसराय के ढाबे में नशे में धुत सिरफिरों ने धावा बोल दिया। ढाबे के मालिक पर दनादन घूंसे बरसाए तो पूरे होटल में कोहराम मचा दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नशे में धुत सिरफिरे ढाबा मालिक जयप्रकाश सिंह पर टूट पड़े हैं। सिर पर दे दनादन घूंसे पर घूंसे बरसाए जा रहे हैं, वार पर वार किए जा रहे हैं। ये एक घूंसा चढ़ा, ये दूसरा घूंसा चढ़ दिया और ये तीसरा घूंसा भी चढ़ दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो कुर्सी उठाकर सिर पर दे मारी। दबंगों की टोली थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी दीवार पर टंगे टेलीविजन सेट पर गुस्सा उतार रही है, तो कभी दुकान में जमकर तोड़फोड़ मचा रही है। तो अपराधियों के वार से ढाबा मालिक बेदम हो गए। सामान तोड़ फोड़ किया, हमारा एलसीडी था वो फोड़ दिया, बूस्टर था टीवी का वो ले लिया, उसके बाद हमको मारा, माथा फाड़ दिया। ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो है बढ़ैया लखीसराय नेशनल हाईवे के किनारे दुर्गा लाइन होटल का, जहां बहादुरपुर गांव के कुछ दबंगों ने देर रात धावा बोल दिया और ढाबा मालिक जयप्रकाश सिंह की बर्बर पिटाई कर डाली। सिर पर इतने वार किए कि खून बहने लगा, फिर भी तब तक लात और घूंसा बरसाते रहे जब तक वो दर्द से कराहने नहीं लगे। फिर भी ये दबंग रुके नहीं, हर तरफ तोड़फोड़ की और दुकान का नक्शा ही बदल डाला। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी है, उसमें जो उनके द्वारा जो आवेदन उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द उनमें अरेस्टिंग भी हो जाएगी। दबंगों का गैंग होटल में घंटों उत्पात मचाता रहा, होटल के मालिक की धुनाई करता रहा और जब मन भर गया तो वहां से खिसक गए। लखीसराय पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। जमुई की सड़क पर खाकीधारी और डीएम के ड्राइवर के बीच सरेआम गर्मागर्मी हुई। मामूली सी बात को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामे ने देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ जुटा ली। जमुई की सड़क पर जमुई पुलिस के जवान और डीएम के ड्राइवर के बीच सरेआम गर्मागर्मी हो रही है। दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा कह रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं। तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए सड़क पर तमाशबीनों की भीड़ जुटने लगी। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मी दोनों के बीच बचाव करने लगे, लेकिन ना तो गुस्से में आग बबूला जवान थमा, ना डीएम का ड्राइवर। दरअसल फटफटिया पर पत्नी को लेकर डीएम का ड्राइवर डेरा की ओर जा रहा था। रास्ते में पंचायत चुनाव की काउंटिंग को लेकर बैरिकेडिंग की गई थी।
जब जवान ने रोका तो गुस्से से आग बबूला डीएम का ड्राइवर तैश में आ गया और जवान पर बरस पड़ा। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे। बीच सड़क पर तमाशा होने लगा। जवान वर्दी की गर्मी दिखा रहा था तो डीएम का ड्राइवर भी साहब का नाम लेकर धमकी दे रहा था। जमुई की सड़क पर वर्दीधारी और डीएम के ड्राइवर के बीच घंटों गर्मा गर्मी चलती रही। तभी वहां मौजूद किसी राहगीर ने सरेआम छिड़े संग्राम का वीडियो उतारा और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना में गंगा नदी में 2 लाख से ज्यादा मछलियां छोड़ी गई। यही मछलियां बड़ी होकर गंगा की कोख तो आबाद करेगी ही, मछुआरों का भी पेट भरेगी। यही छोटी छोटी मछलियां जब गंगा के पानी में पल बढ़कर कुछ और बड़ी हो जाएंगी तो गंगा के पानी में जाल फैलाने वाले मछुआरे उन मछलियों को फंसाकर माला माल हो जाएंगे। गंगा और गंडक जैसी नदियों में मछलियों की तादाद बढ़ाकर मछुआरों को खुशहाल बनाने के लिए रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के तहत 20 लाख से ज्यादा छोटी छोटी मछलियां गंगा नदी में छोड़ी गई। इसी स्कीम के जरिए 1 साल के अंदर 71 लाख और मछलियां अलग अलग नदियों में छोड़े जाने की योजना है। उसके तहत आज हमने गंगा जी में 20 लाख मछली का बच्चा हमने डाला है। गंगा जी में बूढ़ी गंडक में अलग अलग जगह पे विभाग के द्वारा दिया गया। तो इसी तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है जिसको लेके आप कह सकते हैं कि मछुआरा भाई के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। गंगा और गंडक जैसी नदियों के पानी में तैरने वाली यही जल की रानी मछुआरों की जीविका का मुख्य जरिया है, लेकिन हाल के दिनों में इनकी तादाद इतनी घट गई है कि घंटों जाल बिछाने के बावजूद इक्का दुक्का मछलियां ही मछुआरों के हाथ लगती है। इसीलिए मत्स्य जीवियों की जिंदगी संवारने और गंगा के पानी में जैव विविधता बढ़ाने के मकसद से जब छोटी छोटी डिब्बों में भर भर कर नन्ही मुन्नी मछलियों को गंगा की धारा में छोड़ा गया तो गंगा की गोद में खुशहाली की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। गंगा जी में 20 लाख मछली का बच्चा हमने डाला है। गंगा जी में बूढ़ी गंडक में अलग अलग जगह पे विभाग के द्वारा दिया गया। तो इसी तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है जिसको लेके आप कह सकते हैं कि मछुआरा भाई के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। वो दिन दूर नहीं जब रिवर रैंचिंग स्कीम रंग लाएगी और उसकी बदौलत गंगा के गहराई में मछलियां ही मछलियां नजर आएंगी तो उन मछलियों को जाल में फंसाकर मछुआरों की जिंदगी में भी नया सवेरा आएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में जब बिजली रानी की आंख मिचौली से जब मोबाइल जवाब देने लगते हैं तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण अपनी प्यारी दुलारी को झट से चार्ज कर लेते हैं। खेतों में दौड़ने वाली भारी भरकम ट्रैक्टर भले ही चुपचाप खड़ी है, लेकिन इंजन की कर्कश घरघराहट ने कान के पर्दे फाड़ दिए हैं और उसी इंजन से निकली पतली सी तार दूर बरामदे पर खड़ी बेंच तक जा रही है। इस बेंच पर बिखरे हैं बिजली के ढेर सारे सर्किट और उस सर्किट से लगे प्लग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों मोबाइल की बैटरी लगातार चार्ज कर रहे हैं। है न कमाल का जुगाड़। मुसीबतों से जूझने वाले बिहार के लाल हर मुश्किल घड़ी में रास्ता निकाल ही लेते हैं। लोग डिजिटल के इस दौर में मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं, तो लोगों ने एक नया उपाय खोजा आत्मनिर्भर भारत के लिए। जो प्रधानमंत्री का जो था आत्मनिर्भर भारत, उसी के तहत एक नया खोज किया गया। फलका प्रखंड के गांव से जब कई दिन और कई सप्ताह तक बिजली रानी रूठ जाती है तो एक एक कर सारे मोबाइल जवाब देने लगते हैं। जब कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता तो काम आता है खेतों को जोतने वाले ट्रैक्टर का विशालकाय इंजन और उसका करामती डायनेमो, जिसके जरिए पल भर में 30 से 40 मोबाइल चार्ज हो जाती है और फिर से ग्रामीणों की दिनचर्या पटरी पर लौटने लगती है। नया खोज किया गया, ट्रैक्टर से लगभग तकरीबन 40 लोगों का मोबाइल चार्ज किया गया, जो बहुत ही एक अच्छी पहल है। और बिना कोयला के भी हम बिहारी जुगाड़ के तहत मोबाइल चार्ज कर सकते हैं।
तो चाहे बिजली गुल हो जाए या तकनीकी गड़बड़ी रुलाए, घबराना नहीं है। हाजिर है देसी जुगाड़। ट्रैक्टर पर ब्रेक लगाइए और तार से तार मिलाइए। आपकी मोबाइल की जिंदगी लौटते देर नहीं लगेगी। शुभ्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। रांची का बाइक टैक्सी स्टार्टअप रांची वासियों का सफर आसान बना रहा है तो घर बैठे बेरोजगारों को कमाई का सुनहरा मौका भी दे रहा है। शॉपिंग के लिए मॉल दौड़ना है या फिर दफ्तर पहुंचने की जल्दी है, फिकर नॉट। मोबाइल ऐप में बटन दबाइए, आपको लेने के लिए बाइक टैक्सी पल भर में आपके घर के बाहर हॉर्न बजाने लगेगी। कोरोना काल में यही बाइक टैक्सी रांची वासियों की जिंदगी को रफ्तार दे रही है। महामारी के दौर में जब बेकारी और भूखमरी सताने लगी तो घर बैठे बेरोजगार अभिषेक कुमार को बाइक टैक्सी का आइडिया आया। मोबाइल ऐप लॉन्च किया, छोटा सा दफ्तर खोला और शुरू हो गई बाइक टैक्सी यानी अपनी सवारी। 26 राइडर है जो कि ऑलरेडी रांची में वर्क कर रहे हैं चौक टू चौक। तो आगे अभी बहुत सारे इंटरव्यू बाकी है जिसके द्वारा और भी राइडर्स यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा क्योंकि रांची में डिमांड बहुत अच्छा है। 15 बाइक राइडर से शुरू हुए काफिले में रोजाना नए नए राइडर्स जुड़ते जा रहे हैं और 1 महीने के अंदर ही रांची की सड़कों पर बाइक टैक्सी रफ्तार पकड़ने लगी है, जो दिन रात किसी न किसी गली और किसी न किसी मोहल्ले में रहने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। इस स्टार्टअप के आइडिया ने रांची वासियों का सफर तो आसान बना ही दिया है, घर बैठे बेरोजगारों को फटफटिया से कमाने का सुनहरा मौका भी दे दिया है। देख लिया कि लास्ट रीडिंग क्या है, उसके हिसाब से बिल जनरेट ऑटोमेटिकली मीटर ऐप पे हो जाता है। उतना ही पैसा आपको, वही अमाउंट आपको देना है राइडर्स को। उसके अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा या 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। और लोगों का बहुत प्यार है अभी हमें, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। रांची की बिजी सड़कों पर फर्राटा भरती बाइक टैक्सी का सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। रांची वासियों का प्यार बरकरार रहा तो बाइक टैक्सी बिना थमे और बिना रुके दौड़ती रहेगी और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रहेगी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मध्य प्रदेश में पार्किंग के विवाद में जमकर लात और घूंसे चले और बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। रतलाम में पार्किंग के लिए जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि शहर के स्टेडियम मार्केट इलाके में गाड़ी खड़ी करने के बात पर विवाद हुआ और 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे रोड पर संग्राम छिड़ा है। दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। थाने से थोड़ी ही दूरी पर यह हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मारपीट करने वालों में एक शख्स बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी पक्ष ने पुलिस से मारपीट की शिकायत नहीं दर्ज कराई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।